अभी का वीडियो वो आमिर सिद्दीकी उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग अभी मेरे को किसने भेजा। पहला रिकॉर्डिंग, बाद में टपाटप। मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले लेना। सही है, ले लो मजे ले लो। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है। कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमजान था इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था। लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद जो। तू गाली गलौज करेगा? तेरी गांड कम मारी पब्लिक ने, वो बच्चे को धमकी दे रहा है। हाँ, क्या उखाड़ेगा उसका? क्या उखाड़ेगा? तू और तेरी सारी फलटन, समझा? तू और तेरी सारी फलटन, जो भी तेरे साथ में, समझा? सब। और मैं अकेला क्यारी के साथ, और जितने भी यूट्यूबर है सबके साथ है मैं। एक को भी हाथ लगा के इनका, अगर सच में मर्द का बच्चा है ना तू, एक को भी हाथ लगा के बता। हाँ, ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग ने। तो इसके कान डिप्लोमा, पीएचडी नहीं, डिप्लोमा। कुछ सालों के बाद किताबें आएंगी मेरे नाम से। तो अभी पब्लिक ने तेरी कम मारी है। जो तू चाहता है कि ये पब्लिक भड़क जावे और तेरी पूरी अभी से ही चालू कर दे तेरी मारना। हाँ, तेरे एक के वजह से सबके लौड़े लग गए उधर। जितने भी टिकटॉकर है सबके लौड़े लग गए तेरे एक के वजह से। फिर भी तेरी गांड अभी तक यही मांग रही है। तेरी गांड अभी तक लस्सू नहीं मांग रही है, तो तेरे गांड में घाटी चटनी डालेंगी पब्लिक। और क्या बोल रहे तू? कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना, मेरा नाम आमिर है। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना वो भड़वे को। उसको तो ऐसी गाली दूंगा ना बनता है। उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे। ये रमजान का महीना है ना रे, रमजान का महीना है ना, इसलिए उसने तेरे को तेरी औकात दिखा दी। इसलिए ना उसने तुझे तेरी औकात दिखा दी। जो तुझे घमंड आया था ना, समझा बेटा? घमंड आया था ना तेरे को, जो तेरे गांड से घमंड निकाल दिया उसने, समझा? तो जब ऊपर वाला देता है ना तो निकालना भी जानता है। और तेरे को जो उखाड़ना है ना, उखाड़ लेना। भाव उसके साथ है। उसके ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी मेमेज वाले हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, सबके साथ मैं। तू क्या उखाड़ता है मेरे को देखने का है, समझा? उखाड़ के बताना तू। इधर चुड़िया डाल के बैठे। हाँ, चुड़िया डाल के बैठे ले कि तू इसको धमकी उसको धमकी देगा। और शरीफपना चोदने के लिए वीडियो बनाता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था, और ऐसा करता है पीठ पीछे। हाँ, उखाड़ के बता, जो तेरे गांड में दम है ना, हाथ लगा के बता तू कैरी मिनाटी को। और वीडियो बना उसके ऊपर, या किसी के ऊपर भी बना। अभी तक मैं काफ़ी सैड था कि वीडियो हट चुकी है, और मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो
टेक डाउन हुई है, बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स का खुद से ही एक मतलब निकाल रहे हैं। मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं, जहाँ पे मेरे एक एक वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो गाइस, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, तो उसे हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस, स्टेटमेंट या डायलॉग को आधा पढ़ोगे या फिर उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे, तो उसके तो 100 मतलब निकल सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है। मैं उनमें से तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दीकी ब्रांड्स वाला पॉइंट कहता है कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के पास यूट्यूबर्स से ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो मैंने उसके रिएक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रांड डील्स होती है तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रिएटर्स के को लेकर होती है, तो उनकी एक इंडिविजुअल क्रिएटर की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती। और उसी ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था, जो मैंने 200 रुपये से रिप्रेजेंट की थी। अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर तुम हिंदी में लिखे ह्यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ स्लैंग्स को, तो उसका एक अलग ही मतलब है, और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो, वो दोनों केसेस में है। तो गाइज, प्लीज़ अपनी अजम्पशंस को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो। और अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो टेक डाउन हुआ है। तो अपनी तरफ से अजम्पशंस मत लगाओ और प्लीज़ पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो, प्लीज़। बंदा क्या कह रहा था, भूल गया मैं क्या कह रहा था। भैया जी एंगेजमेंट। हाँ, हमारी एंगेजमेंट कुछ ज्यादा है। और क्या था? हाँ, अगर हम YouTube पे आ गए तो क्या कर देंगे भैया जी तहस नहस खत्म। खत्म कर देंगे। कह रहा हूँ, उठाओ दुकान, भगलो, किसी को नहीं बताऊंगा, भगलो। और क्या बोला था? एक और बोला था कुछ। फेस वैल्यू। I'm sorry guys, I'm sorry. एंगेजमेंट का घमंड है ना। एक मस्त फैक्ट बताता हूँ मैं। 13 मार्च को मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। 1.5 महीने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए।
1.5 महीने में 2 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक पे, 2 मिलियन। जो एंगेजमेंट का जो बबल है ना, आपका ये जो घमंड है ना, ये एक दिन फूट जाएगा। क्योंकि अगर हम सब यूट्यूबर्स ने अपना ओरिजिनल कंटेंट पुराना भी टिकटॉक पे पोस्ट करना चालू कर दिया ना रेगुलरली, तो फिर बात हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, हम लोग क्लियर कर दे, ये ना हम लोग कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट ये वीडियो स्टोरीज नहीं डाल रहे। ये जो भी आज हैरी ने बनाया है, मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट दैट स्टूपिड वीडियो। मैं लाखा मार दूंगा, मैं इधर आऊंगा तो ये कर दूंगा।